उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री और अपना दल इसके वरिष्ठ नेता आशीष पटेल आज देवरिया पहुंचे। वह पार्टी के नेता राजेश श्रीवास्तव के पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की और मीडिया से भी बातचीत की। प्राइमरी स्कूलों के एकीकरण पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि सरकार का मकसद बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। अयोध्या में अटल और पटेल के नाम पर स्मृति द्वार बनाए जाने के फैसले को उन्होंने सराहा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अपना दल सभी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है। सहयोगी दलों को भी समर्थन दिया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कोई नया मुद्दा नहीं है। एनडीए सरकार ने इस पर लगातार काम हुआ है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हमारे लिए भावनात्मक विषय है, जबकि कांग्रेस और सपा ने सत्ता में रहते हुए इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो आइए आपको भी सुनाते हैं मंत्री आशीष पटेल ने क्या कहा। मैं देवरिया आया हुआ हूँ। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश श्रीवास्तव जी के पिताजी की 13वीं है, तो उसमें उन्हें मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। दूसरा, यहाँ पर कार्यकर्ता बहुत दिनों से मैं कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं हो पाया था, तो निश्चित तौर पे आज कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ एक सामान्य सी एक बैठक हुई होगी। ये दो विषय। सर, ये जो सरकार द्वारा 5000 प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करने की बात आ रही है, इसको लेकर तमाम विरोध हो रहे हैं शिक्षक संगठन द्वारा, शिक्षकों द्वारा, तो क्या इस पे कहना है आपको, क्योंकि आपकी सरकार ने फैसला लिया? देखिए, मुझे अभी पूरा उसका विवरण नहीं पता है कि किस स्तर पर क्या कैसे मर्जिंग होगी। जैसे बच्चे जहाँ कम है, 20 से कम है, वहाँ पे स्कूल बंद। देखिए, मेरा इतना सिर्फ कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको श्रेष्ठतम सुविधा और श्रेष्ठतम शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हर सरकार का प्रयास होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार इस पर आगे बढ़कर के कदम जो भी आवश्यक है उनको उठा रही है। सर, अयोध्या में जो है राम पटेल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम की स्मृति द्वार बन रही है राम कथा, क्या कहेंगे इस पे? निश्चित तौर पे जो हमारे देश के महान व्यक्तित्व के लोग हैं उनके नाम पर निश्चित तौर पे बनना चाहिए, इससे तो सम्मान बढ़ेगा। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, और बहुत दिन नहीं रह गए, तो देवरिया 6-7 विधानसभा है, तो क्या यहाँ से भी आपके दल से उम्मीदवार खड़ा होंगे? अपना दल 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ती है। जहां उसका अपने सिंबल पर कैंडिडेट होता है वहां पर उसका कैंडिडेट लड़ता है। जहां पर गठबंधन के सहयोगी होते हैं वहां पर गठबंधन के सहयोगियों को लड़ाने का काम करती है। तो देवरिया में भी समय आने पर क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितनी विधानसभाएं हैं उन सब विधानसभाओं में अपना दल चुनाव लड़ाने की तैयारी या लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह ज्यादा है निश्चित पार्टी के प्रति, इसलिए हमारा मानना है कि कितनी सीटें आप अगर मिलता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये अभी मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। हाँ, ये तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व और जो गठबंधन के सहयोगी सब बैठेंगे तो तय होगा। लेकिन हम संगठनात्मक कार्य हर विधानसभा में करने का काम कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इकट्ठा हुए हैं सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, और थोड़ा विलंब भी है, इसके बावजूद जोश के साथ सब खड़े हैं। सर, ये 2027 में लेकर जो समाजवादी पार्टी है पीडीए को लेकर जन जागरण कर रही है, रैलीज कर रही है, ऐसे में किस तरीके से आप अपना दल या सरकार? देखिए, जहां तक पीडीए का विषय है तो मैं पीडीए से संबंधित जो भी विषय थे हमारी पार्टी ने प्रारंभ से उनको उठाने का काम किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, हमारी नेता ने एनडीए सरकार का हिस्सा रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको लगातार उठाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने उन मुद्दों को सुना और मजबूती से उस पर कार्रवाई भी की। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, नवोदय विद्यालय में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, या नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है। ये सारा काम एनडीए की सरकार ने किया। और अभी सबसे बड़ी बात जो लगातार इस देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था
हमारी नेता ने उसको लगातार उठाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जाति जनगणना का नोटिफिकेशन भी पिछले दिनों जारी कर दिया। तो पीडीए के लिए सबसे ज्यादा काम करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है और मैं उसमें थोड़ा सा अलग से कह दे रहा हूं, यह उनके लिए चुनावी मुद्दा है, हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दा है। जब वो सरकार में रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस समय इन मुद्दों के लिए उन्होंने अगर कोई काम किया हो तो सामने आए और जनता के सामने ये बताएं, प्रमाण के साथ बताएं कि उन्होंने ये काम किया है, तब वो पीडीए की बात करें। तो सर ये पीडीए क्या इस बात आपके साथ जाएगी कि समाजवादी पार्टी के साथ देखिए, जाएगी? उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने में पीडीए का सबसे बड़ा रोल रहा है और पीडीए सब समझता है कि कौन उसको बरगला रहा है और कौन वास्तव में उसके साथ काम कर रहा है।